हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कक्षा 11 का सिलेबस है, क्लास 11th का सिलेबस है, यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में। जो हम 10th में त्रिकोणमिति पढ़ते थे वो फलन बेस्ड नहीं थी, लेकिन जो हम 11 में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो फलन बेस्ड है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ड है। लेकिन वहाँ तक जाने के पहले एक डाउट हमेशा बना रहता है दिमाग में। ये चीज़ें हर जगह कोचिंग्स में या स्कूल में जो है बता दी जाती हैं कि इस वाले में जो है क्या होता है, त्रिकोणमिति जो फलन है इस वाले में वो सभी क्या हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे बताया जाता है कि ऑल पॉजिटिव, सभी ऑल पॉजिटिव। इसमें बता दिया जाता है साइन पॉजिटिव, इसमें बता दिया जाता है साइन पॉजिटिव, इसमें बताया जाता है कि साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और उसका इन्वर्स पॉजिटिव है। इसमें जो है टेन पॉजिटिव या उसका इन्वर्स पॉजिटिव, कास पॉजिटिव या उसका इन्वर्स पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इसको एक शॉर्टकट भी बोलते हैं लोग, अष्टक। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव, सी से कास्ट। तो अष्टक शॉर्टकट बता दिया जाता है और उसका इन्वर्स पॉजिटिव। लेकिन हम आज जानेंगे कि ये क्यों पॉजिटिव होता है। हम ये जानेंगे कि ये पॉजिटिव होता क्यों है, क्या वजह है इसकी। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो 6 त्रिभुज हैं उसमें से केवल और केवल समकोण त्रिभुज पे लगती है, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है और सब भी ट्रायंगल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। बट उन्हें हमें किसी न किसी तरह से राइट एंगल में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या राइट एंगल जो है हम परपेंडिकुलर डाल के उसे राइट एंगल के 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसे हम लगा सकते हैं। बट हम यहाँ पे जो है अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बस यही पे हमारा उद्देश्य है कि कैसे जो है त्रिकोणमिति रेशियो, इस वाले में सभी धनात्मक, इस वाले में केवल साइन और उसका इन्वर्स धनात्मक, इस वाले में टेन और उसका इन्वर्स धनात्मक, और इस वाले में कास और उसका इन्वर्स धनात्मक होता है, ठीक है। ये चीज़ें को आज अच्छी तरह से हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले वाले हम कोऑर्डिनेट में चलते हैं। एक थ्योरम पढ़े होंगे जो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा यूज होती है, उसका थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसी के आधार पे हम बताएंगे आपको कि कैसे यह सभी पॉजिटिव होता है और ये सारे एक एक करके जो है धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में अगर चलें, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं उसी का सहारा अगर लेते हैं आप, तो आप जानते हैं कि ये वाला जो लाइन होती है ये क्या होती है, धनात्मक होती है। इधर की लाइन क्या होती है, धनात्मक होती है। इससे हम इधर चले जाते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इससे नीचे आ जाते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इतना आप जानते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब ये 90 डिग्री के सभी एंगल्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं। दैट मीन्स कि अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो है अगर धनात्मक होगी तो उसका स्क्वायर का सम भी जो है कर्ण होता है आपका। तो स्क्वायर का सम का रूट निकाल दे तो क्या हो जाएगा, आपका कर्ण मिल जाएगा। तो कर्ण हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि 2 राशियाँ ऋणात्मक हो या धनात्मक हो उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमेशा जो है क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, इधर साइड में भी पॉजिटिव हो गया, इधर साइड में भी पॉजिटिव हो गया और इधर साइड में भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जो कर्ण है, जो हम कह रहे हैं कर्ण है, वह जो है हमेशा क्या है, आपका कर्ण जो है हमेशा धनात्मक रहेगा। ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। ये भी कर्ण, ये कर्ण और ये कर्ण, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं आधार। क्या मान लेते हैं, आधार। इसको हम आधार मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, लंब, और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो हम इसको एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इसको एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। और ये आप डी कह लीजिए, इसको ई कह लीजिए, ठीक है। अब इस हिसाब से हमको समझना है, ठीक है। देखिए अब बताइए कि साइन थीटा, अगर इसको हम थीटा एंगल्स कहें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण आपका, ठीक है।
अब बताइए, लंब भी धनात्मक है और कर्ण भी धनात्मक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से अब और देखिए कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होगा वो भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण होगा। और आधार भी धनात्मक है इस वाले त्रिभुज में ABC में, और लंब कर्ण भी धनात्मक है, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से tan पे चले जाएं, tan थीटा पे, तो tan थीटा पे भी आप देखेंगे कि क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, ठीक है, आधार होता है। इसका भी क्या हो गया, धनात्मक ही होगा, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है, अंग्रेजी में कहें तो सभी जो है क्या है, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, धनात्मक है, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है। अच्छा, और इसके इन्वर्स भी, क्योंकि ये कर्ण लंब, कर्ण आधार, आधार लंब हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो धनात्मक ही ना, तो रहेंगे जब धनात्मक तो ये क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, कहाँ चलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसकी चर्चा करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट को, ठीक है। सेकंड हमने फर्स्ट वाले को देख लिया, अब सेकंड कोऑर्डिनेट को देखते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से इधर गई है लाइन, ये क्या है, ऋणात्मक है, ये लाइन क्या है, धनात्मक है, और ये तो आप जानते हैं कि ऋणात्मक का स्क्वायर करेंगे और फिर धनात्मक का स्क्वायर करेंगे, दोनों धनात्मक हो जाएगा, और उनको सम करेंगे तो और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो धनात्मक है, तो ये कर्ण तो धनात्मक रहा, ठीक है। थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करते हैं, इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें अगर हम साइन थीटा को कहेंगे तो साइन थीटा आपको यहाँ भी आप कहेंगे कि सर जी वही होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब ये बताइए, लंब क्या है, धनात्मक है, ठीक है, और ये भी क्या है, ये वाली राशि क्या है, ये वाली धनात्मक है, तो ये आपका साइन थीटा क्या हो गया, धनात्मक हो गया। थोड़ा सा कास थीटा पे चलते हैं, तो कास थीटा इक्वल टू, कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब बताइए, आधार ऋणात्मक है कि नहीं, अगर यहाँ से जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उससे इधर आप जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, तो आधार हो गया ऋणात्मक और कर्ण हो गया आपका धनात्मक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी, समझ में आया। तो यहाँ पे कास क्यों ऋणात्मक होता है आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा की बात करें, tan थीटा की भी बात करें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब बताइए, लंब क्या है, धनात्मक है, लंब क्या है, धनात्मक, आधार क्या है, ऋणात्मक है, तो ओवरऑल इनका डिवीजन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और उसका इन्वर्स, क्योंकि इसको उल्टा भी करेंगे तो धनात्मक ही आएगा, तो साइन और उसका इन्वर्स जो है क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और कास और टेन ऋणात्मक और इसके इन्वर्स सेक और कॉट जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं किस कोऑर्डिनेट में, किस कोऑर्डिनेट में चलते हैं भैया, किस में चलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में भी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाला ऋणात्मक, ये वाला ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक हैं, लेकिन ऋणात्मक का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये वाला लाइन है और ये वाली लाइन है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करके सम कर देंगे, रूट निकालेंगे तो धनात्मक आएगा ही, ठीक है। पॉजिटिव वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है आप समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि लंबाई कभी जो है क्या है, बस मानक के रूप में ऋणात्मक है, ठीक है। अब ये कहेंगे सर जी ऋणात्मक में कैसे खींचा जा रहा है, बस वो एक ऋणात्मक मानक लिया गया, ठीक ना। लंबाई कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये इधर की साइड क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और जो ओरिजिन से नीचे की साइड जो वाई एक्सिस की होती है वो जो है ऋणात्मक होती है। आइए बस समझ में। अब चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर थर्ड कोऑर्डिनेट की, कहाँ की बात कर रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट की, थर्ड कोऑर्डिनेट दिखाएं आपको, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो क्या होगा,
साइन थीटा, इसको आधार आप माने हैं, इसको लंब माने हैं, इसको कर्ण माने हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया माइनस और बटे में हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी साइन थीटा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसी तरह से जो है आप जो है कॉस थीटा को निकालेंगे तो कॉस थीटा भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, ऋणात्मक, कर्ण क्या है, धनात्मक, तो यहाँ पे भी ऋण हो गया। लेकिन थोड़ा सा टैन थीटा में चलते हैं। टैन थीटा में आधार भी ऋणात्मक, लंब भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक अपॉन ऋणात्मक क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, धनात्मक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो थर्ड कोऑर्डिनेट में है उसमें साइन, कॉस और इसके इन्वर्स जो है ऋणात्मक होते हैं, टैन, कॉट दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। इस तरह से अब चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी देख लेते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ है आपका, ठीक है। ये देखिए आपने क्या माना है, कर्ण, ये आपने क्या माना है, लंब, ये आपने क्या माना है, आधार। अब यहाँ भी बताइए कि जो ये ऋणात्मक साइड है वह जो है अगर आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है भैया, कॉस थीटा का होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, अब यहीं पे हम आपको समझाते हैं। कॉस थीटा हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार भी धनात्मक और कर्ण भी धनात्मक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, इसका इन्वर्स भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है अगर साइन थीटा देख लेते हैं, साइन थीटा को, तो साइन थीटा का क्या हो रहा है, साइन थीटा में भी देखें तो ये लंब हो गया और ये कर्ण, लंब क्या है, ऋणात्मक है और कर्ण क्या है, धनात्मक है, तो माइनस बटे में प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला हम चलते हैं, तो बच गया है आपका टैन थीटा। और टैन थीटा में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब है ऋणात्मक, आधार है धनात्मक, इस तरह से आपका क्या हो गया, ये भी हो गया ऋणात्मक। तो क्या दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ, आप बताएं क्या आपको ये समझ में आया कि जो है इसमें क्यों सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन ही और उसका इन्वर्स ही क्यों धनात्मक होता है, इसमें टैन और उसका इन्वर्स ही क्यों धनात्मक होता है, और कॉस और उसका इन्वर्स ही धनात्मक क्यों होता है, और इसमें सब ऋणात्मक क्यों होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम आपकी कहाँ की बात कर रहा हूँ, जैसे बात जो मैं कर रहा हूँ, आप जब पूरक निकालते हैं या कोटि पूरक निकालते हैं तो उस समय जो है आपको परेशानी होती है कि कैसे सर कौन सा धनात्मक ऋणात्मक हो जाता है, हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। कैसे धनात्मक ऋणात्मक हो जा रहा है हमें पता नहीं चलता। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये धनात्मक हुआ। लेकिन वही साइन 90 प्लस थीटा भी करते हैं तो क्या होता है, न साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो वैसे केस में भी फिर हो जाता है कॉस थीटा, ये धनात्मक ही होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम कॉस के साथ करें तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो साइन थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है कॉस 90 प्लस थीटा कर दें, यानी क्या, दैट मीन्स कि 90 प्लस थीटा इस वाले कोऑर्डिनेट में चले गए, और इस वाले कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, ये वाला कॉस क्या होता है, ऋणात्मक। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप मत सोचिएगा कि सर यहाँ साइन थीटा, ये तो बस उसका चेंज हुआ है, लेकिन जो वैल्यू उसकी निकल के आ रही है साइन में वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। आई बात समझ में, ठीक है। ये रहा ओवरऑल आपका जो है क्यों होता है ऋणात्मक और क्यों होता है धनात्मक, कोऑर्डिनेट चेंज होने पर क्यों जो है ऋणात्मक धनात्मक बनते हैं, कौन सा अनुपात किस कोऑर्डिनेट में धनात्मक होता है, कौन सा अनुपात किस कोऑर्डिनेट में ऋणात्मक होता है, ये चीज़ आप जो है परफेक्टली आज के लेक्चर से आप जान गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी वो इसके आगे की टॉपिक पे आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट अच्छा है तो थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।